कहाँ गई थी बहू? मम्मी शॉपिंग करने। इतनी शॉपिंग के लिए पैसे किसने दिए? उन्होंने पैसे दिए थे, मैंने शॉपिंग कर ली। वो तो घर खर्च के लिए थे, तुमने शॉपिंग कर डाली। घर खर्च से मुझे क्या? मम्मी अचानक से फोन करके क्यों बुलाया? बेटा तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है, ये जो तुम्हारी भाभी है घर खर्च में से शॉपिंग कर लेती है। घर चलाना मुझे मुश्किल पड़ जाता है। मम्मी एक काम करिए, घर का जितना भी राशन हो सब छुपा दीजिए। ठीक है बिटिया। घर में तो राशन ही नहीं है। मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी, क्या है? मम्मी घर में राशन नहीं है। घर में राशन नहीं है तो मैं क्या करूं? जा तू शॉपिंग कर। मम्मी जी, बिना राशन के घर कैसे चलेगा? बहू मैं तुझे समझाती थी, घर के खर्च में से शॉपिंग मत कर। अब तू ही सोच क्या करूं। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? माँ जी, भाभी आप दाल चावल बना लीजिए। जी दीदी ठीक है। माँ, आप भाभी से नाराज हैं क्या? आप ऐसे मुंह क्यों फुला कर बैठी हैं? अरे बिटिया तुम्हें नहीं पता, जब देखो तब अपनी माँ से बात करती रहती है। माँ एक बात बताओ, भाभी घर का सारा काम करती है? हाँ करती है। घर के सब लोगों का खुशियों का भी ख्याल रखती है? हाँ वो भी रखती है। तो माँ अगर भाभी को अपनी माँ से बात करके खुशी मिलती है तो आप क्यों मुंह फुला लेती हैं? अब उसकी शादी हो गई है, अब उसे अपनी माँ की मोह छोड़ देनी चाहिए। माँ, अगर शादी के बाद लड़कियों को अपनी माँ से बात करना गलत है तो मेरी शादी हो जाने के बाद मैं आपको फोन नहीं करूंगी। इससे तो मेरी सास मुझसे बहुत खुश होंगी ना। जरा सोचो माँ, अगर मेरी सास मुझसे ऐसे मुंह फुला लेंगी तो आपको कैसा लगेगा? सही बोल रही है बेटा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहू सही है, मेरा ही स्वभाव गलत है। बेटा कई बार बच्चे हमसे भी समझदार होते हैं, जैसे कि तुम। कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ना? क्या हुआ भाभी, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं ननद जी। भाभी अब आप मुझसे छुपाएंगी, बताइए क्या हुआ? ननद जी, मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बड़ी वाली ननद जी को बोला, वो मुझे मना कर दी, कह रही कि तुम नाटक कर रही हो। भाभी मैं क्या कह रही हूँ, आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाइए। ननद जी, मैं मायके नहीं जा सकती हूँ। आपको तो पता है कि मेरी मम्मी इस दुनिया में है नहीं, और बिना बुलाए मायके जाना भी नहीं चाहिए। अगर चली जाऊंगी तो भैया भाभी पे बोझ बन जाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। भाभी फिर मैं एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ। नहीं ननद जी, अगर बड़ी वाली ननद जी को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे आपको। भाभी आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं दीदी को संभाल लूंगी। भाभी मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू ननद जी, आपके जैसी ननद है ना हर भाभी को मिले। भाभी आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए मेडिकल से दवा लेके आती हूँ।